तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस धमाकेदार सीरीज में स्वागत है। क्योंकि सीरीज का जो पहला मुकाबला था उस वाले मुकाबले में भाई साहब हम लोग वन साइडेड विन कर रहे थे, क्योंकि उस मुकाबले में श्रीलंका ने शतक लगाया था, अपने पास थे और इसके साथ ही श्रीलंका की तरफ से पूरी बैटिंग हो गई थी। और जिम्बाब्वे की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी थी तो जिम्बाब्वे के 2 विकेट गिर गए थे और वो 2 के 2 विकेट भाई साहब अपने उप कप्तान यानी कि जो मधुशंका थे उनको हम लोगों ने उप कप्तान बनाया था और मेडन ओवर डाल करके 2 विकेट निकाले थे। वो अपने वाइस कैप्टन थे इस मुकाबले के लिए। जो पहला इस सीरीज का मुकाबला था वो मुकाबला अबॉन्डेड हो गया था बारिश के कारण, लेकिन इस मुकाबले में भाई साहब एक बार फिर से हम लोगों के पास अच्छा चांस है। तो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे अंत में आपको इस मुकाबले के लिए एक बेहतरीन फैंटेसी टीम में देने वाला हूं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग वॉच करोगे। लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने जिस तरीके की टीम बनाई थी उससे बेटर बनाने का यहाँ पर करेंगे प्रयास। तो चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले की बात की जाए, ये मुकाबला श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाने वाला है। सीरीज का ये दूसरा वनडे मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला ऑलरेडी बारिश के कारण भाई साहब रद्द हो चुका है। कब खेला जाएगा? 8 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 2:30 से इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। मुकाबला कहां खेला जाएगा? जहां पर पहला वनडे मुकाबला खेला गया था आर प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका, कोलंबो में मुकाबला पहला खेला गया था और सेकंड मुकाबला भी उसी ग्राउंड पर और उसी टाइम के अकॉर्डिंग खेला जाने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में एक आया जरूर होगा कि आखिरकार यहाँ का वेदर किस तरीके से है, क्या इस मुकाबले में फिर से बारिश आ सकती है और अगर बारिश आई तो क्या मुकाबले को फिर से अबॉइंडेड या फिर रद्द किया जा सकता है। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं और फटाक से बात करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए वेदर क्या है। अब ग्राउंड की बात की जाए, ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी लेवल आपको 81% नजर आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। वहीं रैन की बात की जाए, रैन यहाँ पर 80% है, जो तकरीबन 1 बजे जो चांसेस हैं वो 60% हैं। इसके साथ ही 2 बजे बारिश के चांस बढ़ते हैं और 2:30 बजे पूरे 80% यहाँ पर बारिश के चांस हो जाते हैं, यानी कि बारिश आने के जो आसार हैं दोपहर के 1 बजे से बारिश यहाँ पर लगभग आ सकते हैं। तो इस मुकाबले में भी बारिश आएगी। लास्ट मुकाबले में भी हमने बताया था कि बारिश आने वाली है, लेकिन इस मुकाबले में चांसेस लास्ट वाले मुकाबले से 20% कम है, क्योंकि लास्ट वाले मुकाबले में 100% बारिश आने के चांसेस हैं, लेकिन इस मुकाबले में 80% दिखाई दे रहे हैं। तो अगर 80% यानी कि है तो 20% तो फिर भी चांस है बारिश नहीं है, और अगर नहीं आई, कम आई, उस कंडीशन में मुकाबले को शॉर्ट किया जा सकता है। और अगर शॉर्ट किया जाता है तो एक अलग फैंटेसी टीम बनाना है, तो वो सेम पैटर्न पर नहीं बनेगी, वो अलग पैटर्न पर बनेगी। वो कैसे आपको पता चलेगा? तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको वो टीम भी बना करके दे दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, और जिन लोगों को नहीं पता कैसे टेलीग्राम से जुड़ना, वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, बस आप मेरे को 20 से 22 मिनट का अपना समय दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेम्परेचर्स के बारे में। ग्राउंड पर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस आपको इधर नजर आएगा। ऑल ओवर इस तरीके से है यहाँ का वेदर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। अब ये लास्ट मुकाबले में कुछ इस तरीके से ग्राउंड हो चुका था, पूरा पानी पानी भाई साहब यहाँ पर नजर आया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे ग्राउंड पर पानी था, पूरे ग्राउंड पर कवर था। लेकिन यहाँ की ऑल ओवर इस मुकाबले की वो बात करें तो पहले अब पिच की बात करते हैं। यहाँ की ये पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पूरी तरीके से विकेट्स है, बल्लेबाजों को मदद मिलती है, हेल्दी विकेट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पेसर्स को भी मदद मिलती है और स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। अब स्पिनर्स को क्यों, आपको पता ही होगा कि एशियाई देशों में लगभग स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, तो भैया यहाँ पर पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। बैटिंग फ्रेंडली विकेट हाई है। लास्ट 10 मुकाबलों की बात की जाए तो लास्ट के जो 10 मुकाबले कोलंबो में खेले गए हैं इस ग्राउंड पर टोटल 150 विकेट गिरे हैं, जिसमें इक्वल विकेट मिले हैं, चाहे पेसर हो या स्पिनर्स हो। 75 दोनों तरीके के गेंदबाजों ने विकेट निकाले हैं। तो अब सवाल बनता है कि इस मुकाबले में कौन से गेंदबाज ज्यादा विकेट निकालने वाले हैं और कौन सा वो गेंदबाज होगा जो विकेट निकालेगा। मेरे हिसाब से ऑल ओवर की बात की जाए, मेरे हिसाब से यहाँ पर भले इक्वल प्रदर्शन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर की अपेक्षा पेसर्स थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। वो कौन पेसर होंगे अभी जब फैंटेसी टीम बनाएंगे तो आपको क्लियर करके बताकर देने वाले। तो आई होप आपकी यहां तक के पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ के दोस्तों टोटल मैचेस के बारे में, यानी कि ग्राउंड के बारे में।
भाई साहब कोलंबो के इस ग्राउंड पर आर प्रेमदासा पर 78 ओडीआई मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 41 मुकाबलों में जीत मिली है और बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहां पर 27 मुकाबलों में जीत मिली है। भले ही यहां पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 41 मुकाबलों में जीत मिली, लेकिन मेरी ऑल ओवर यही प्रेडिक्शन है कि इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो पहले भाई साहब बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बारिश आने के चांसेस है। तो अगर मुकाबले को शॉर्ट किया जा सकता है फिर डीएलएस की तरफ जाया जा सकता है, तो उसका यहां पर एडवांटेज लेना चाहिए और फिर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी थोड़ा और सुटेबल हो जाएगा। अगर कहीं बारिश वारिश आ जाती है और ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी और आ जाती है फिर गेंदबाजों के लिए दिक्कत हो जाएगी, गेंद ग्रिप नहीं बन पाएगी। उस कंडीशन में गेंद भैया हाथ से अलग टप्पा पर गिरेगी, तो उसका पूरा लाभ बल्लेबाज उठाएंगे। लेट्स सी देखते हैं बल्लेबाज कौन सा फैसला लेंगे, वो आपको आगे टॉस के बाद टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के दोस्तों हेड टू हेड के बारे में। दोनों टीमों की बात की जाए हेड टू हेड के बारे में, ओडीआई की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओडीआई के इतिहास में 61 बार दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें से 47 मुकाबलों में श्रीलंका की टीम को जीत मिली है और 12 मुकाबलों में यहाँ पर भाई साहब जिम्बाब्वे की टीम को जीत मिली है। लास्ट के दोस्तों 5-5 मुकाबले यानी कि रीसेंट फॉर्म की बात की जाए तो रीसेंट फॉर्म में श्रीलंका की टीम लास्ट 5 में से 1 मुकाबले में जीत करके आ रही है। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम जिम्बाब्वे के बारे में, तो जिम्बाब्वे की टीम भी ये अपना मुकाबला भाई साहब ये लोग अपना जीत करके आ रहे हैं, यानी कि लास्ट का एक ये भी मुकाबला जीत करके आ रहे हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो लास्ट के दोनों टीमें अपना एक एक मुकाबला आखिरी का मुकाबला जीत करके आ रही हैं। और यहाँ पर तो सवाल बनेगा कि आखिरकार इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में श्रीलंकन टीम अगर टॉस जीतती है तो उसका जीतना लगभग फिक्स हो जाएगा, अगर टॉस हारती तो फिर मुकाबला कांटे का जाने वाला है। तो अगर टॉस जीते तो फिर ये तो गेंदबाजी ही करेंगे, इनकी तरफ से खतरनाक गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर की बात की जाए श्रीलंका फेवरेट रहने वाली इस मुकाबले में। बाकी दिन होने पर जिम्बाब्वे की टीम भी बड़ा कारनामा कर सकती है। वो हम लोगों ने वैसा वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में देख लिया था कि वेस्ट इंडीज को किस तरीके से इन लोगों ने बाहर किया था। लेट्स सी देखते हैं इस मुकाबले में क्या होगा। ऑल ओवर मेरे हिसाब से यहाँ पर श्रीलंका की टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा पुराना चैनल तो डिलीट हो गया, अब ये नया चैनल है, तो आप सभी लोग अपना प्यार बरसाइए, सपोर्ट कीजिए। और बाकी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम से कैसे जुड़ना, क्योंकि फाइनल टीम वहीं पर मिलेगी। अब टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर मोर लिखा हुआ नजर आएगा, इस पर क्लिक करना, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। और हो सकता है अभी न्यू चैनल है तो यहाँ पर शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक सपोर्ट ना करे, तो उस कंडीशन में मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक कर लेना। अगर यहाँ की लिंक वर्क ना करे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर टैप करोगे इस तरीके का एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे और आप भी हमारे चैनल शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे। उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी यहाँ पर आके जुड़ जाए, उनको पता चल जाए कि अपना दूसरा चैनल क्रिएट हो चुका है। तो मोस्ट लाइकली श्रीलंकन टीम की यही प्लेइंग 11 होने वाली जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस टीम की बात की जाए विस्का फर्नांडो के साथ कुशल मेंडिस, इसके अलावा सदीरा समर विक्रमा चरित असलंका और इसके साथ ही लिया नागर, इसके साथ ही आर्चगी और इसके अलावा यहाँ पर दसुन सनाका और चमीरा तीक्षणा और इसके अलावा वेंडरसी और इसके साथ ही यहाँ पर मधु शंका आपको नजर आएंगे, जिनकी गेंदबाजी पर हम लोगों को शंका ही नहीं करना। लास्ट मुकाबले में भी मैंने बताया था और हम लोगों ने अपना इनको उप कप्तान बनाया था, स्टार्ट गजब की कर दी थी। उसी तरीके से इस मुकाबले में भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन टर्म और कंडीशन अप्लाई करने होंगे, वो कैसे करेंगे अभी आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अब खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में। पहले बात करेंगे ऑल ओवर स्टैट्स के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये फिर वेन्यू और इसके अलावा हेड टू हेड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल ओवर स्टैट्स के बारे में। ऑल ओवर की बात की जाए, अब इसका फर्नांडो की बात की जाए, यहाँ पर 33 की एवरेज से बल्लेबाजी की, लेकिन रिसेंट ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा मेंडिस की बात की जाए, मेंडिस 32 की एवरेज से बल्लेबाजी करती है, लेकिन रिसेंट फॉर्म बड़ा कमाल का है। लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने बैक किया था, 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। अब इसका की बात की जाए, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं तो जीएल की टीम में बैक कर लेना, हेड टू हेड की टीम से इनको ड्रॉप करके चलना है। लेकिन भाई साहब इस खिलाड़ी को अपनी टीम में बैक करना, विकेट कीपर सेक्शन से आपको एक बेहतरीन ऑप्शन मिलने वाला है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं समर विक्रमा के बारे में। अब जब हमने फर्नांडो को ड्रॉप ही कर दिया, समर विक्रमा हमारी पहली चॉइस होने वाले। और अगर जो लोग फर्नांडो को विस्का को लेना भी चाह रहे हैं, मैं फिर उनसे भी रिकमेंड करूंगा भाई साहब आप सदीरा को जरूर लेकर के चलिएगा। ये मिडिल ऑर्डर का एक भैया कह सकते हैं पक्का हुआ खिलाड़ी है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में अगर टीम ऊपर से कोलैब करती है तो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी सॉलिड बल्लेबाजी करते हैं, इंपॉर्टेंट है। असलंका की बात कीजिए, लास्ट मुकाबले में अपनी टीम में थे, शतक लगा करके आ रहे हैं।
तो इस मुकाबले में भी बैक कर लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन मत ट्राई कीजिएगा। एज अ बल्लेबाज खेलेंगे, गेंदबाजी करेंगे नहीं, हालांकि कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। इसके अलावा लियानागर की बात की जाए, एक मुकाबला 24 रन है, तो इनको अगर ड्रॉप करना चाहते हैं एज ऑलराउंडर खेलेंगे तो इनको ड्रॉप कर दीजिए, हालांकि मैं इस खिलाड़ी को नहीं बैक करूंगा। इसके साथ ही आरसीबी की बात की जाए, इनके भाई साहब 3 मुकाबलों में 34 की एवरेज से बल्लेबाजी की है और 4 की इकॉनमी से गेंदबाजी, मतलब कि जो 3 मुकाबले यहाँ पर बल्लेबाजी, एक मुकाबले में 2 मुकाबले में बल्लेबाजी आई है, एक मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं कर पाए, तो यहाँ पर ये 57 रनों की पारी खेली और यहाँ पर जब बल्लेबाजी नहीं आई थी तो 1 विकेट, मतलब कि ऑलराउंडर वाले पूरी प्रॉपर इनके में क्वालिटी नजर आती है। तो बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा, हालांकि मैं यहाँ से इन दोनों खिलाड़ियों को बैक ड्रॉप करूंगा। कुल मिलाकर के ऑल ओवर की बात की जाए तो यहाँ पर बेंडिस को बैक कर रहा हूँ, सदीरा को बैक कर रहा हूँ और इसके अलावा आसलंका को हम लोग अपनी टीम में इंक्लूड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सनाका के बारे में। सनाका की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में भी कुछ अच्छा नहीं करके आए थे, मैंने कहा था ड्रॉप कर देना, और जिन लोगों ने किया होगा अच्छा, हम लोगों ने फाइनल टीम में भी इनको नहीं बैक किया था। बाकी इस मुकाबले की बात की जाए, मेरे को एक बार फिर से फ्लॉप नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस खिलाड़ी को बैक करो। बाकी चमीरा की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक है, अपनी टीम में बैक करके चल रहा है। यहाँ पर 50 मुकाबले में 52 विकेट है और इकॉनमी भी ठीक ठाक है। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में विकेट लेस रहे हैं। इसके विकेटलेस क्या, इस श्रीलंकन टीम की तरफ से गेंदबाजी ही बहुत कम आई थी, क्योंकि शायद 4 या 4.5 या 5 ओवर का गेम हुआ था, उसमें 2 विकेट तो ऑलरेडी यहाँ पर मधुशंका ने चटका दिए थे। बाकी तो इस खिलाड़ी को बैक कर लेना। तीक्ष्णा की बात की जाए, सेकंड बॉल में इस खिलाड़ी को बैक करना, अगर श्रीलंकन टीम सेकंड बॉल करती है। हालांकि फर्स्ट बॉल में अगर बैक करना चाहिए तो बैक कर सकते हो, एक गुड ऑप्शन कह सकते हैं। 36 मुकाबलों में 50 विकेट हैं और रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा वेंडरसी की बात की जाए, 21 मुकाबलों में 25 विकेट है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड जरूर करूंगा, अगर आप लेना चाहते भी हो तो सेकंड इनिंग के अलावा फर्स्ट इनिंग में मत लेना, हालांकि मैं तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप ही करके चलूंगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मधुशंका के बारे में। नो डाउट, कोई शंका ही नहीं इनकी गेंदबाजी पर। आपके लिए कैप्टन, अगर ये बॉल फर्स्ट कर रहे हैं तो कैप्टन बनाइएगा, सेकंड बॉल में इनको वाइस कैप्टन बनाना है, ये इनके ऊपर भाई साहब कंडीशंस रहेंगे। लास्ट मुकाबले में 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, मेडन विकेट निकाले थे, यानी कि 2 ओवर में 0 रन खर्च करके यहाँ पर 2 विकेट निकाल दिए थे, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, तो बैक कर लेना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेन्यू और इसके साथ ही हेड टू हेड में किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं उसके बारे में यहाँ पर फटाफट बात करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे यहाँ पर जिम्बाब्वे के बारे में। तो फर्नांडो की बात की जाए, यहाँ पर एक मुकाबले में कुछ खास नहीं, बाकी वेन्यू पर 37 लगभग 38 के आसपास एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस खिलाड़ी को जीएल की टीम में ट्राई कर लेना। कुशल मेंडिस की बात की जाए, यहाँ पर 32 की और यहाँ पर 51 की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सदीरा समर विक्रमा भी इंपॉर्टेंट है, 41 की एवरेज से वेन्यू पर बल्लेबाजी की है। ये 2 मुकाबले की एक पारी में बल्लेबाजी करने का नंबर आए और 41 रन ठोक दिए लास्ट वाले मुकाबले में। बाकी इधर भी 42 की एवरेज से बल्लेबाजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और यहाँ पर इस खिलाड़ी को अपना वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अगर वाइस कैप्टन बनाओगे तो आपके लिए यूनिक पिक होंगे, हालांकि पिक सब लोग करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत कम लोग ट्राई करने वाले हैं। बाकी असलंका की बात की जाए, इस मुकाबले में हाई सिलेक्शन होने वाला है, सिर्फ टीम में बैक करना और कैप्टन वाइस कैप्टन मत ट्राई करना, सिलेक्शन इनका हाई होगा। इसके साथ ही लियानागर की बात की जाए, इनका एक मुकाबला है, यहाँ पर दोस्तों एज ए बल्लेबाज खेलने तो ड्रॉप कर सकते हो। बाकी आरसीबी की बात की जाए, एक मुकाबले में 11 रन 11 की एवरेज से, बाकी वेन्यू पर 2 मुकाबले एज ए बल्लेबाज खेल रहे हैं तो ड्रॉप कर देना, वो मैं आपको बता दूंगा फाइनल जब टीम दूंगा टेलीग्राम पर। बाकी सनाका की बात की जाए, ऑल ओवर मैं तो इनको अभी ड्रॉप ही कर रहा हूँ। चमीरा की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक है, 8 मुकाबले में वेन्यू पर 4 और हेड टू हेड में 4 विकेट हैं और वेन्यू पर भाई साहब 11 विकेट हैं, तो टीम में बैक करना चाहते हो बैक कर सकते हो। बाकी तीक्ष्णा यहाँ पर दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, बॉल फर्स्ट और बॉल सेकंड, हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए बॉल सेकंड में होते हैं और बॉल फर्स्ट में तो बैक करके चलना है। अगर जो लोग यहाँ पर चमीरा को नहीं लेंगे तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोनों कंडीशन में। बाकी इंपॉर्टेंट की बात की जाए, यहाँ पर तीक्ष्णा सेकंड इनिंग में होते हैं। वेंडरसी की बात की जाए, मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, इनके कुछ मैंने अभी आंकड़े देखे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग इधर से चमीरा को ड्रॉप करना चाहते हैं उनके लिए सेफ एक बेहतरीन खिलाड़ी वेंडरसी होने वाले हैं। बाकी मधुशंका बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, बाकी रिकॉर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये तो हुई दोस्तों श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों के एनालिसिस। आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो मोस्ट लाइकली जिम्बाब्वे टीम इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं। कैनाटो के साथ कामून कहवे पारी का आगाज करते हुए आपको नजर आएंगे
और इसके अलावा क्रेग इरविन और मिल्टन सुम्बा, सिकंदर रजा, रियान बल और इसके साथ ही मदांडे और अकरम और इसके साथ ही यहाँ पर नगरावा और मुजरबानी और इसके साथ ही मुफ्तजा यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये इनकी मोस्ट लाइकली इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन खिलाड़ियों के एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले ऑल ओवर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर सेम तरीके से यहाँ पर इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। जी हाँ, कैनेटो की बात की जाए 10 मुकाबले में 140 रन है। मेरे हिसाब से अगर इनके आप टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाजों को ड्रॉप करना चाहते हो तो बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो। मैं यहाँ से दो के दोनों खिलाड़ियों को कुल मिलाकर के ड्रॉप ही करके चलूंगा। उसका प्रॉपर रीजन क्या है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंकन टीम की गेंदबाजी है तो मेरे को नहीं लग रहा कि इनका टॉप ऑर्डर यहाँ पर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। तो इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दूंगा। बाकी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, हेड टू हेड में आंकड़े आप देख सकते हैं। इरविन की बात की जाए, इरविन एक इंपॉर्टेंट पिक है, इस खिलाड़ी को बैक करके ही चलना है, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ड्रॉप करें तो इरविन आपके लिए मस्ट बिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुम्बा की बात की जाए 8 मुकाबलों में 29 रन है, ठीक ठाक प्रदर्शन है नहीं, तो इस खिलाड़ी को भी ड्रॉप करना। मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे की तरफ से 2-3 खिलाड़ियों को लेकर के चलना। तो एक तो आपको इरविन नजर आएंगे, दूसरे ये सिकंदर रजा भाई साहब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं। तो इस खिलाड़ी को बैक कर लेना। एज ऑलराउंडर खेलेंगे, मेरे हिसाब से इस मुकाबले के लिए आपके लिए मस्ट बिन पिक होने वाले हैं। और लास्ट मुकाबले में माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक विकेट चटका कर आ रहे हैं, लास्ट वाले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं आई थी। मेरे हिसाब से कैप्टन के लिए एक सेफ चॉइस होने वाले। हालांकि इस मुकाबले में बहुत से लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करेंगे, इनकी जगह पर असलंका को करेंगे जो लास्ट मुकाबले में शतक लगा कर आ रहे हैं, लेकिन उनसे इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी होने वाला। रेयान बल की बात की जाए, एक और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, जो लोग इस खिलाड़ी को भी बैक करना चाहते हो बैक कर सकते हो। ऑल ओवर की बात की जाए, इधर से इरविन और यहाँ पर सिकंदर रजा और ये बर्ल, ये 3 इंपॉर्टेंट इधर से खिलाड़ी होने वाले। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मदांडे के बारे में। अब मदांडे की बात कीजिए, 13 मुकाबलों में यहाँ पर 27 की एवरेज से बल्लेबाजी की है। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बैक कर लीजिएगा, बाकी इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दीजिएगा। अकरम की बात कीजिए, एक मुकाबले में 2 विकेट हैं, लास्ट मुकाबले में 2 विकेट चटकाए थे, तो बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये टीम बॉल फर्स्ट कर रही तब बैक करना, सेकंड बॉल में मत बैक करना इस खिलाड़ी को। बाकी नगरावा की बात की जाए, दोनों कंडीशन में मस्ट बिन होने वाले इनकी गेंदबाजी की तरफ से। इधर से नगरावा और इसके अलावा मुजरबानी, और इन 2 खिलाड़ियों को जरूर बैक करके चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, इस खिलाड़ी को बैक करना और इस खिलाड़ी को भी बैक करना। बाकी मुफ्तजा की बात की जाए, एक मुकाबले में 0 विकेट है और इकॉनमी बहुत गजब की है भाई साहब, तो बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये 2 गेंदबाज इस मुकाबले के लिए मेरे को ट्रम्प खिलाड़ी लग रहे हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर और माफ कीजिए हेड टू हेड और इसके साथ ही वेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में। यहाँ पर इसके बारे में फटाफट हम लोग बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कैनेटो के बारे में। यहाँ पर 4 मुकाबलों में 88 रन, भाई साहब 29 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। बाकी वेन्यू पर 1 मुकाबले में 1 ही। इसके अलावा भाई साहब की बात करें, कोमुन कावे की बात की जाए, यहाँ पर 1 मुकाबला खेला है, फ्लॉप हुए थे। बाकी इरविन की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इनके पास अनुभव है, श्रीलंका के खिलाफ खेल चुके हैं 14 मुकाबले। बाकी वेन्यू पर भी 1 मुकाबला है, वहां पर फ्लॉप हुए थे। बाकी सुम्बा की बात की जाए, ये भी खेल चुके हैं और यहाँ पर 2 मुकाबलों में 11 रन है, इसीलिए मैं इनको पहले ही ड्रॉप करके आया हूँ। सिकंदर रजा की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इस मुकाबले में इस खिलाड़ी को बैक करना है। लास्ट मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं आई थी, गेंदबाजी आई थी, 1 विकेट चटकाया था। बल की बात की जाए, ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग बैक करना चाहते हैं बैक कर लीजिएगा। और अगर आप 3 खिलाड़ियों के साथ जाना चाहते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप जिम्बाब्वे की तरफ से 4 खिलाड़ियों के साथ जाइएगा, जिसमें से एक आपको इरविन नजर आएंगे, दूसरे सिकंदर रजा और तीसरे की बात की जाए यहाँ पर नगरावा और चौथे मुजरबानी यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये इधर से ये 2 खिलाड़ी और इधर से इरविन और सिकंदर रजा, इन खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले में हम लोगों को जाना है। अब नगरावा की बात की जाए, 5 मुकाबलों में 10 विकेट हैं हेड टू हेड में, और मुजरबानी की बात की जाए 7 मुकाबलों में 12 विकेट हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों खिलाड़ियों के साथ जाइए, ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए मस्ट विन होने वाले हैं। बाकी 1 मुकाबले में वेन्यू पर 2, लास्ट मुकाबले में 1-2 विकेट दोनों चटका करके आ रहे हैं और दोनों बंदे अपने पास थे। बाकी मुफ्तजा की बात की जाए, इन्हें भी भाई साहब वेन्यू पर 1 मुकाबले में 2 विकेट चटका चुके हैं। माफ कीजिएगा, 1 मुकाबले में 0 विकेट है इनका, 0 की इकॉनमी से गेंदबाजी की कराई है। तो ऑल ओवर इस तरीके से इनका प्रदर्शन है। मेरे को इनके भाई साहब इसमें कुछ डाउट लग रहा है। चलिए मैं आपको कंफर्म करके टेलीग्राम पर बता दूंगा। हालांकि ये मेरे हिसाब से कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का प्रदर्शन रहेगा। जी हाँ, इनका प्रदर्शन 1 मुकाबले में 0 विकेट और 3.7 की इकॉनमी से गेंदबाजी कराई, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए तो इस तरीके से इन खिलाड़ियों को लेकर के हम लोगों को अपनी फैंटेसी टीम में चलना है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाए उस टीम के बारे में। अगर उस टीम की तरफ रुक करें, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया नया चैनल सपोर्ट कर दो, शेयर कर दो। चलिए बात करते हैं फैंटेसी टीम के बारे में। विकेट कीपर सेगमेंट से कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा को हम लोगों ने उठाया है। ऑलराउंडर सेगमेंट की बैटिंग सेगमेंट की बात की जाए, इधर से क्रेग इरविन और चरित असलंका हमारी टीम में होने वाले हैं। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए, इधर से सिकंदर रजा और दासुन सनाका का चयन किया है। मेरे हिसाब से अगर जो लोग सनाका को ड्रॉप करना चाहते हैं तो इनकी जगह पर बर्ल को ले सकते हैं, या फिर भाई साहब गेंदबाजी ऑप्शन में जाइएगा और फिर इनकी जगह पर एक अतिरिक्त गेंदबाज को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। बाकी बॉलिंग सेक्शन से मधुशंका, नगरावा, कुशल में यहाँ पर भाई साहब तीक्ष्णा और इसके साथ ही चमीरा और इसके साथ ही मुजरबानी का हम लोगों ने चयन किया है। इनको अगर ड्रॉप करना चाहते हो, गेंदबाजी सेक्शन में किसी खिलाड़ी को लेना चाहते हो तो वेंडरसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है। हालांकि फाइनल टीम में शायद मैं उनको बैक भी करूं। इसमें कैप्टन की बात की जाए, मैंने रजा को बनाया, वाइस कैप्टन मेंडिस को बनाया। बहुत से लोग यहाँ पर असलंका को अपना कैप्टन बनाएंगे, लेकिन मैं असलंका को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर आप कैप्टन बनाना चाहते हो तो मधुशंका को बनाइए, जिनकी गेंदबाजी पर किसी को शंका नहीं होती। ऑल ओवर मैंने इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। अभी यही मेरी टीम है। हालांकि ये फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।